हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1395 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काउंट नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, ये मीडियम मार्क है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है देयर आर एन सोल्डर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ईच सोल्डर इज असाइंड अ यूनिक रेटिंग वैल्यू। हर सोल्डर को रेटिंग वैल्यू असाइंड है यूनिक। यू हैव टू फॉर्म अ टीम ऑफ 3 सोल्डर amongst them under the following rule। कुछ रूल दिए हैं, हमें टीम बनानी है, तीन तीन मेंबर। ठीक है, चूज 3 सोल्डर्स विथ इंडेक्स आई जे एंड के विथ रेटिंग इतनी। ठीक है, अ टीम इज वैलिड इफ रेटिंग आई इज लेसर देन रेटिंग जे इज रेटिंग के, है ना, एंड ग्रेटर देन होनी चाहिए। वेयर आई जे एंड के क्या है, आई लेसर देन जे होगा, जे लेसर देन, और ये 0 टू n रेंज में होंगे तीनों। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ टीम यू कैन फॉर्म गिवन द कंडीशन। सोल्डर कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल टीम। ठीक है, एक सोल्डर मल्टीपल टीम का पार्ट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें ऐसे दिए कि आई लेसर देन बी होना चाहिए, लेसर देन के होना चाहिए। तो इसको समझते हैं कि कैसे होगा, है ना। तो हम फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपना। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो ये क्या कह रहा है कि हमें इसमें से कुछ आई जे एंड के चूज करना है। ठीक है? मतलब 3 की टीम बनानी है, तो मतलब आई जे के चूज करने हैं, पर किस टर्म में चूज करने हैं कि या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, है ना। तो इस वे में हमें चूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसमें हम क्या क्या चूज कर सकते हैं। देखो, टू टू इज लेसर देन थ्री, थ्री इज लेसर देन फोर। मैंने क्या क्या चूज किया, आई ये, ये ये, है ना। तो क्या बन गया, टू इज लेसर देन थ्री, थ्री इज लेसर देन फोर। ठीक है, एक ये मिल गया ऑर्डर, है ना, एक ये ऑर्डर मिल गया। तो मैंने चूज किया, लेट मी राइट इट, आई ये, जे ये, के ये। ठीक है, ये हमें मिल गया, टू इज लेसर देन थ्री इज लेसर देन फोर। एंड और क्या मिल सकते हैं, लेट सपोज अब मैं क्या चूज करता हूँ, अब मैं चूज करता हूँ आई ये, जे ये एंड के ये। हाँ नहीं, ये, है ना। तो अब क्या बन जाएगा, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, थ्री इज ग्रेटर देन वन, है ना। अब मैं जे को थ्री ना चूज करके अगर फोर चूज कर लेता हूँ तो एक और मिल जाएगा, फाइव इज ग्रेटर देन फोर, फोर इज ग्रेटर देन वन, है ना। तो हमें ये तीन ऐसे टीम्स मिल गई, तीन ये मिल गए कि इसमें टीम्स जो होगी वो ऐसे होगी, है ना, होल्डर की रेटिंग इस हिसाब से है। ठीक है, तो हम इससे आंसर ला सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा थ्री। चेक कर लेते हैं। तो थ्री हमारा आंसर है, एंड क्या क्या है, टू थ्री फोर, फाइव फोर वन एंड फाइव थ्री वन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये कहती है कि हम आई जे के लूप लगा लेंगे तीनों पे। आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे यहाँ से, के यहाँ से, देन के को मूव करेंगे, देन के को आगे, एंड निकालते रहेंगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं। ठीक है, फिर जे को मूव करेंगे, ये के को मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं अपना ब्रूट फोर्स से। ठीक है, बट ब्रूट फोर्स क्या है, हमें टीएलई दे देगा, है ना। अगर बड़े होंगे, एन बड़ा, अगर ये एन बड़ा होगा तो वो टीएलई दे देगा हमें। ठीक है, ब्रूट फोर्स से तो हम नहीं सोच सकते। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स से नहीं सोच सकते, और हम क्या सोच सकते हैं। देखो, हम इस पे है, ठीक है, हमें आई जे और के पता करना है। ठीक है, तो हम एक तरह से रिकर्जन भी सोच सकते हैं। रिकर्जन कैसे सोचेंगे कि हम आई को फिक्स कर देते हैं, और आई को हमने ये कर दिया, और बाकी सेंड कर देंगे कि भाई जे और के मुझे फाइंड करके दो रिकर्जन से, है ना, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आई इस इन दोनों कंडीशन को, है ना, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे हम रिकर्जन भी लिख लिख सकते हैं। पर अगर रिकर्जन सिंपल रिकर्जन लिखेंगे तो वो भी हमें टीएलई दे सकता है ना। क्यों, क्योंकि काफी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम हर पॉसिबिलिटीज पे ट्राई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिकर्जन को मेमोराइज्ड भी कर लेंगे, है ना, कि जो रिपीटेड होगी उसको हम मेमोराइज्ड भी कर लेंगे, है ना। तो हम उसको मेमोराइज्ड भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो रिकर्जन समझते हैं कि रिकर्जन कैसे करेंगे। तो लेट सपोज इनिशियली आई यहाँ पे है ना, फिर मैं रिकर्जन कॉल कर दूंगा, हम रिकर्जन कॉल कर देंगे आई के लिए। ठीक है, कि मैंने वन को चूज कर लिया, अब रिकर्जन बाकी
वो निकालेगा, ठीक है। अब आई मैंने क्या चूज किया, 2। अब उसको क्या फाइंड करना है इस वाले एरे में से, उसको फाइंड करना है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, है ना? ये फाइंड करना और के फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेगा? वो जे जे के लिए पहले लूप चलाएगा, है ना? जे के लिए 2 इज़ लेसर देन 5, है ना? 2 इज़ लेसर देन 5, हाँ, 2 इज़ लेसर देन 5। तो जे उसे 1 मिल गया, ठीक है? जे मिल गया, फिर वो के लिए फाइंड करेगा, है ना? फिर वो के लिए फाइंड करेगा इसमें आगे, ठीक है? फिर वो के लिए फाइंड करेगा इसको। तो के लिए फाइंड करेगा, है ना? अ, फिर वो के लिए फाइंड कर लेगा, के क्या, लेट्स सपोज़ कि वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, के क्या 3 5 से लेसर देन है? नहीं। फिर वो 4 पे जाएगा, क्या 4 लेसर देन है 5 से? नहीं। क्या 1, फिर 1 पे जाएगा, क्या 1 लेसर देन है 5 से? नहीं, है ना? तो उसको के नहीं मिलेगा और वहाँ से वो 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है? फिर जे वो यहाँ पे 3 के लिए चेक करेगा, 2 इज़ लेसर देन 3, हाँ, 3 है। तो एक और मिल गया, फिर उसको वो जे के लिए चेक करेगा कि जे के लिए कर लिया उसने, अब के लिए करेगा, या के है उसमें, है ना? ऐसे करके वो रिकर्जन कॉल कर लेगा, ठीक है? और रिकर्जन को मेमोराइज़ भी कर लेंगे, ठीक है? फिर आई उसने पहले ये चुना था, फिर आई वो इसको चुनेगा, है ना? इसके लिए रिकर्जन कॉल होगी, फिर आई इसके लिए रिकर्जन कॉल होगी, है ना? फिर आई इसके लिए रिकर्जन कॉल होगी, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे रिकर्जन वर्क करेगा। तो अब देख लेते हैं कि रिकर्जन वर्क कैसे करेगा एंड हमें मतलब उसमें बेस केसेस वगैरह कैसे फाइंड करना है हमें। तो देखो, मुझे क्या चाहिए, मैं रिकर्जन 2 के लिए कॉल कर सकता हूँ। एक तो लेसर देन फाइंड करने के लिए, एक ग्रेटर देन फाइंड करने के लिए। मुझे 2 बार रिकर्जन कॉल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे 2 कंडीशन सैटिस्फाई करनी है ना? एक बार लेसर देन वाली, एक बार ग्रेटर देन वाली। मैं दोनों को तो एक साथ नहीं कर सकता एक ही रिकर्जन में। क्यों नहीं कर सकता? मैं लेसर देन चेक करूँगा, ग्रेटर चेक करूँगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, 2 रिकर्जन कॉल कर लूँगा, जिससे पहले वाली में मैं लेसर देन वाली चेक कर लूँगा, सेकंड वाली में मैं ग्रेटर देन चेक कर लूँगा, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ आई यहाँ पे आता है ना? आई यहाँ पे आया, अब वो क्या करेगा, आई को सेंड कर देगा यहाँ पे और क्या सेंड करेगा वो? वो सेंड करेगा टीम साइज़, है ना? एक उसे टीम साइज़ सेंड करना पड़ेगा। क्यों टीम साइज़ सेंड करना पड़ेगा? उसे पता होना चाहिए ना कि उसको 3 साइज़ की टीम बनानी है ना? तो रिकर्जन को पता होना चाहिए ना कि अभी तक मैंने कितने साइज़ की टीम बना ली। जहाँ पे भी मान लो हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे खड़े हैं, तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए ना कि इतने साइज़ की हमारी टीम बन चुकी है ना? और इतनी और बनानी है हमें। तो अगर हमारी 3 साइज़ की टीम जब भी बन जाएगी, वहीं से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, है ना? जब 3 साइज़ की टीम बन जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है? अब आई यहाँ पे गया और मैंने सेंड कर दिया अपना वो 2, 5, 2 तो हमने चूज़ कर लिया। मैंने बाकी का सेंड कर दिया 5, 3, 4 एंड 1, ठीक है? आई के लिए ये मैंने सेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इससे मैं जे वाला फाइंड करूँगा, है ना? मैं चेक करूँगा क्या 2 इज़ लेसर देन 5 है? हाँ, 2 इज़ लेसर देन 5 है, तो ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से रिकर्जन कॉल कर दूँगा, है ना? दोबारा से रिकर्जन कॉल कर दूँगा, उसमें मैं क्या-क्या भेजूँगा, मैं इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट भेज दूँगा, j+1 वाला, है ना? j+1 वाला भेज दूँगा। मैं दोबारा से रिकर्जन कॉल करूँगा, तो मैं उसमें क्या भेजूँगा, 341 341 k के लिए, है ना? और यहाँ पे मैंने टीम साइज़ 1 भेजा था, यहाँ पे मैं क्या भेजूँगा, टीम साइज़ 2 कि 2 साइज़ का मिल गया। अब वो k के लिए चेक करेगा, तो प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, 5, वो चेक करेगा 5 इज़ लेसर देन 3, नहीं, है ना? देन आगे मूव करेगा, नहीं, देन आगे मूव करेगा, नहीं। यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा, उसको 0, क्योंकि 3 साइज़ का मिला ही नहीं, 2 साइज़ का ही मिला, ठीक है? यहाँ से वो रिटर्न कर देगा उसको 0, ठीक है? तो जे इस वाले जे के लिए उसको कुछ नहीं मिला, अब जे वो आगे मूव करेगा, ये आगे मूव किया, है ना? अब इसके लिए वो कॉल करेगा किसको, फॉर 1 को, है ना? अब ये फाइंड करेगा, 3 इज़ लेसर देन 4, हाँ, तो ये एक मुझे मिल गया, 2 इज़ लेसर देन 3 इज़ लेसर देन 4, ठीक है? यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा अब? यहाँ से वो रिटर्न करेगा 1, है ना? यहाँ से 1 रिटर्न करेगा कि मुझे 1 काउंट मिल चुका है, ठीक है?
यहाँ से भी वो 1 रिटर्न कर देगा कि मुझे एक काउंट मिल चुका है और वो आगे के लिए ट्रैवल कर लेगा कि क्या मुझे और काउंट मिल सकता है? ये वो आगे बढ़ाएगा, ये उसने यहाँ पे बढ़ाया, तो चेक करेगा क्या 3 इज़ लेसर देन 1? नहीं, है ना? तो यहाँ से और नहीं मिला, तो एक ही काउंट मिला, ठीक है। फिर वो जे यहाँ पे आया था, ये फिर वो आगे बढ़ाएगा, तो चेक करें 2 इज़ लेसर देन 4? हाँ, फिर वो के लिए कॉल करेगा, है ना? तो के अब क्या होगा 1 4 इज़ लेसर देन 1? नहीं, ठीक है? तो यहाँ से भी उसको कुछ आंसर नहीं मिलेगा। फिर वो जे यहाँ पे बढ़ाएगा, है ना? जे पे क्या होगा फिर वो चेक करेगा 2 इज़ लेसर देन 1? 2 इज़ लेसर देन 1? नहीं, ठीक है? तो ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से उसको कितना आंसर मिला? एक आंसर मिला, एक आंसर मिला। वो एक आंसर को यहाँ से रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो जब i यहाँ पे था, तो उसको एक आंसर मिला, जो उसने रिकर्जन कॉल करी, तो उसको एक आंसर मिला, ठीक है? सिमिलरली जब i आगे बढ़ेगा, तो उसको कुछ आंसर मिलेगा यहाँ से, है ना? फिर i आगे बढ़ेगा, तब उसको कुछ आंसर मिलेगा, है ना? हम क्या करेंगे इन सबके आंसर को प्लस कर लेंगे, जितने भी आंसर मिल रहे हैं हमें, ठीक है? ये हमने किया इंक्रीजिंग के लिए, फिर हम डिक्रीजिंग के लिए कॉल कर लेंगे सिमिलरली, है ना? अब इसका कोड लिख लेते हैं, तो आपको समझ में बेटर से आ जाएगा। तो मैंने क्या-क्या बोला कि मुझे एक साइज़ ले लेते हैं पहले तो, रेटिंग डॉट साइज़, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिकर्जन कॉल करनी है। रिकर्जन कॉल कैसे करूँगा? पहले मैं i के लिए लूप लगा रहा हूँ, है ना? मैंने i के लिए लूप लगाया, i लेसर देन n तक, i प्लस प्लस, ठीक है? i के लिए लूप लगा के मैं उसमें रिकर्जन कॉल करूँगा इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है? और उससे जो आंसर आएगा वो मैं टीम्स में प्लस कर लूँ, टोटल नंबर ऑफ टीम्स मेरी कितनी है, टीम्स को मैं इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। अब जो भी आंसर आएगा उससे टीम्स प्लस इज़ इक्वल टू, है ना? और मुझे क्या-क्या कॉल करना है, एक इंक्रीजिंग के लिए काउंट इंक्रीजिंग, है ना? इंक्रीजिंग टीम, उसमें मैं क्या पास करूँगा रेटिंग एंड अपना जो आई है मेरा करंट आई एंड और मैं क्या पास करूँगा, मैं उसमें पास कर दूँगा अ, अभी अभी तक कितनी टीम्स बन चुकी है ना? कितनी टीम्स बन चुकी है, तो अभी तक 1 टीम बन चुकी है ना? सिमिलरली मुझे काउंट ऑफ डिक्रीजिंग के लिए कॉल करना पड़ेगा। अभी मैं सिंपली रिकर्जन लिख रहा हूँ, प्लेन रिकर्जन, अभी मैं उसको मेमोराइज़ नहीं कर रहा, है ना? तो इसमें मुझे आई भेजना पड़ेगा, 1 भेजना पड़ेगा, ठीक है? टीम्स टीम्स आ जाएगी मेरे पास और लास्ट में मैं टीम्स को रिटर्न कर दूँगा, टीम्स, ठीक है? अब मुझे सिंपली बस ये काउंट इंक्रीजिंग और काउंट डिक्रीजिंग फंक्शन लिखना है। तो काउंट इंक्रीजिंग ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा टीम्स। तो काउंट इंक्रीजिंग में क्या-क्या मिल रहा है मुझे रेटिंग, रेटिंग एंड एक मिल रहा है मुझे आई जो मेरा करंट एलिमेंट होगा एंड और मुझे क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ टीम्स, टीम साइज़ कितना बन चुका है टीम साइज़, ठीक है? इतना हो गया। अब हम मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है, एक मैं साइज़ ले लेता हूँ पहले, ठीक है? साइज़ मैंने ले लिया। अब मुझे रिकर्जन कॉल करनी है। रिकर्जन कॉल करना है, रिकर्जन लिखना है बेसिकली। मैं कैसे लिखूँगा कि देखो, अगर जो करंट है, पहले बेस केस लिख लेते हैं। अगर करंट मेरा n के इक्वल हो जाता है, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया वो, है ना? तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा? नहीं, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो मुझे कुछ आंसर नहीं मिलेगा। और अगर मेरी टीम साइज़ जो है, वो 3 के इक्वल हो सकती है। यहाँ से क्या रिटर्न करूँ मैं? 1। इसका मतलब क्या है कि हमें एक टीम साइज़ का मिल चुका है। फिर हम क्या करेंगे और बाकियों के लिए रिकर्जन कॉल कर लेंगे फॉर इंट नेक्स्ट, है ना? जो जे है हमारा, तो जे या तो जे लिख लो या नेक्स्ट लिख लो। करंट प्लस 1, ठीक है? एंड नेक्स्ट कब तक चलेगा? लेसर देन एन एंड नेक्स्ट प्लस प्लस। अब क्या होगा? अब मैं चेक करूँगा कि जो रेटिंग ऑफ करंट है या फिर नेक्स्ट है, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए क्योंकि मैं इंक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए ग्रेटर देन, है ना? रेटिंग ऑफ किससे? करंट से। अगर वो ग्रेटर देन है, तो मुझे दोबारा से रिकर्जन कॉल करना है। दोबारा से रिकर्जन कॉल करना है। फिर क्या बोलना है कि के फाइंड करके लाओ, है ना? उससे बोलना है कि के फाइंड करके लाओ। मैं क्या-क्या पास कर दूँगा? रेटिंग
नेक्स्ट, हाँ टीम साइज कितना होगा अब, टीम साइज +1, इतना हमारा ये होगा, ठीक है। और इसको इसमें से जो भी आंसर आएगा वैलिड टीम में मैं उसको स्टोर कर लूँगा, वैलिड टीम्स, यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर लेते हैं वैलिड, है ना? जो भी के आंसर आएगा वो मैं स्टोर कर रहा हूँ, वैलिड टीम्स, ठीक है? जो भी मेरा के से मतलब उसका आंसर आएगा। और लास्ट में मैं जितनी मेरे पास वैलिड टीम्स बनी है ना? और यहाँ पे मैं उसको प्लस कर दूँगा, जितना भी वैलिड टीम्स आएगी तो मैं प्लस करता रहूँगा अपने उसमें। और लास्ट में क्या होगा कि जितनी भी वैलिड टीम आएगी उसको मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है ना? कि वो चेक करके लाएगा जितनी वैलिड टीम्स आएगी, मैंने वैलिड टीम में स्टोर कर लिया, प्लस कर लिया, जितना भी होगा, एंड लास्ट में मैं उसको वैलिड टीम को रिटर्न करूँ। सिमिलरली हम काउंट डिक्रीमेंट का फंक्शन लिख सकते हैं, है ना? तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि बस सिमिलर हमें लिखना है, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, है ना? साइन चेंज होगा। मैं क्या करता हूँ उस डिक्रीजिंग लिखने से पहले इसको मेमोइज़्ड भी कर लेते हैं। अब देखते हैं मेमोइज़्ड कैसे करें। तो मेमोइज़्ड करने के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए होगा? अम, लेट्स सी, मेमोइज़्ड करने के लिए देखो एक किस-किस पे वो चल रहा है लूप, एक तो आई चल रहा है ना? और एक चल रहा है चेंजेस क्या-क्या हो रहे हैं? एक आई चेंजेस हो रहा है ना? और एक चेंज क्या हो रहा है? टीम साइज़ चेंज हो रहा है। तो मुझे कितने उसकी बनानी पड़ेगी मेमोराइज़ करने के लिए? वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर ऑफ इंट, है ना? इसका नाम देते हैं आईएनसी। ये एन साइज़ का होगा, क्यों? आई कब तक चलेगा? आई 0 से लेके एन तक चलेगा, है ना? n-1 तक, तो एन साइज़ का होगा। और दूसरी वेक्टर क्या होगा? उसमें टीम साइज़ होगा। तो टीम साइज़ कितना हो सकता है? टीम साइज़ 0, 1, 2, 3, मतलब 3 साइज़ तक हो सकता है, और 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी, इसलिए हमने 4 साइज़ का ले लिया, ठीक है? तो उसको सबको -1 से इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक है? इसमें हम अपना मेमोआइज़ कर लेंगे, ठीक है? एंड सिमिलरली हम डिक्रीमेंट वाले के लिए भी मेमोआइज़ करके कर लेते हैं, उसको भी, उसके लिए भी लिख लेते हैं डिक्रीमेंट ऑफ n, वेक्टर ऑफ इंट 4 साइज़ का -1। अब काउंट इंक्रीमेंट वाला पास कर देंगे, डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट वाला पास कर देंगे, है ना? और उसको इंक्रीमेंट में यहाँ पे ले लेंगे उसको, इसको वेक्टर ऑफ इंक्रीमेंट वाले, यहाँ पे मैंने उसको ले लिया, है ना? इसको बाय रेफरेंस लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसमें स्टोर करना है। हम इसको पास कर रहे हैं, तो हमें इस यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जब भी वो वैल्यू, मतलब कुछ वैल्यू उसमें स्टोर्ड होगी, तो मुझे वो सिंपली वो रिटर्न कर देनी है ना? तो जब भी करंट कॉमा करंट और टीम साइज़, अगर इसमें कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, तो मुझे क्या करना है, मतलब वो -1 नहीं है, स्टोर्ड है ना? तो मुझे सिंपली वो रिटर्न कर देनी है। क्या रिटर्न करना है? इंक्रीमेंट ऑफ करंट एंड टीम साइज़, ये मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है। और मुझे यहाँ पे भी उसको पास ऑन कर देना होगा, है ना? लास्ट में मैं उसको स्टोर कर लूँगा, है ना? जब कुछ वैल्यू उसमें आएगी, वैलिड टीम जितनी होगी उसको मैं स्टोर कर लूँगा, है ना? ये मैंने लिख लिया इंक्रीमेंट के लिए। अब सिमिलरली मुझे डिक्रीमेंट के लिए भी लिखना है। मैं इसको ही कॉपी कर लूँ, सेम ही है, बस मुझे साइन ही चेंज करना है, ठीक है? मैंने इसको ही कॉपी कर लिया, एंड यहीं से अब इसमें चेंज करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? नाम होगा काउंट डिक्रीमेंट। करंट मिल रहा है, टीम साइज़ मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? डिक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है? और डिक्रीमेंट मिल रहा है, एंड हमें क्या करना है? डिक्रीमेंट वाला लिखना है, मेमोराइज़ करना है उसको। डिक्रीमेंट वाले के लिए ये भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी है। तो इसमें बस नाम चेंज कर देते हैं, डिक्रीमेंट ऑफ करंट टीम साइज़ 1 नहीं होता, वही रिटर्न कर दो वाला, ठीक है? और यहाँ पे क्या चेंज आएगा? देखो, यहाँ पे क्या चेंज आएगा? सिंपली ग्रेटर दैन से लेसर दैन कर दूँगा मैं, है ना? और कुछ चेंज आएगा? नहीं। और यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया इसका कोड।
बेसिकली मेमोराइज्ड कोड हो गया। हमने उसको मेमोराइज़ भी कर लिया और हमने उसके लिए फंक्शन भी लिख लिया। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी। अभी हाँ, तो हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट पास करना है, डिक्रीमेंट। अब इसको रन करते हैं, तो ये मुझे रॉन्ग आंसर दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे हमने गड़बड़ करा। तो हमने कहाँ पे मिस्टेक करी थी, हमने करी थी यहाँ पे काउंट डिक्रीमेंट वाले में, हाँ, इंक्रीमेंट ही कॉल कर दिया। हमें क्या करना होगा, अब इसको रन करते हैं। नाउ लेट्स सी, नाउ ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं एंड अब ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। अब आप इसको टेबुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, टेबुलेशन से भी इजी है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हम काउंट इंक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं, काउंट डिक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक लूप लग रहा है ना, ये एन टाइम चलेगा, ठीक है, एन टाइम चलेगा। और ये कितने टाइम चलेगा, एक फंक्शन, मान लो एक फंक्शन हम कितने टाइम चला रहे हैं। तो वैसे देखने से देखो, ये कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, तो हम क्योंकि हम मेमोराइज कर रहे हैं तो यूनिक पॉसिबिलिटी ही स्टोर होगी, है ना। तो यूनिक पॉसिबिलिटी कितनी होगी, यूनिक पॉसिबिलिटी एन साइज की ये होगी और इनटू 4 साइज का ये होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, वो होगी एन इंटू 4, है ना, एन इंटू 4। तो इतने टाइम ही हमारा ये 4 इंटू एन मतलब टाइम ही हमारा ये काउंट इंक्रीमेंट चलेगा। क्यों, क्योंकि यूनिक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इतनी होगी। क्यों, क्योंकि हम मेमोराइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4n, है ना। सिमिलरली ये वाला फंक्शन 4n चलेगा, 4 इंटू एन, ठीक है। और ये कितना चल रहा था, n में हम एक बार ये वाला कॉल कर रहे थे, एक बार ये वाला कॉल कर रहे थे। ये कितना होगा, n इंटू 4n, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4n प्लस हम n इंटू मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा, है ना। तो 2 बार कॉल कर रहे हैं ना, 2 इंटू n इंटू 4n। तो ये टोटल अगर ओवरऑल हमें बिग ऑफ में निकालना है तो कितना होगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, है ना, n इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन स्क्वायर। और स्पेस हम कितना यूज़ कर रहे हैं, स्पेस हम ये n इंटू 4 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एंड n इंटू 4 का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, n इंटू 4 4n और 4n का यहाँ पे, ठीक है। टोटल स्पेस कितना हो जाएगा, 4n प्लस 4n 8n का। तो स्पेस कितना हो गया, स्पेस हो गया हमारा 8n। एंड अगर इसको मैं बिग ऑफ में और जनरलाइज कर दूँ तो बन जाएगा n, ठीक है। इतना हमारा स्पेस लग रहा है, ठीक है, या फिर बोलो 2n। तो इतना हमारा स्पेस लग रहा है एंड इतना हमारा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको क्या हम और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ, हम स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखो, मैं समझाता हूँ कि स्पेस को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे समझते हैं हम इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो क्या एग्जांपल है, 2 5 3 1 3 4 1। तो एग्जांपल हमारा 2 5 3 4 एंड 1। तो ये मेरा एग्जांपल है। अब देखो, मैं कैसे ऑप्टिमाइज़ करूँगा इसको, स्पेस उसका कैसे ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो देखो, अगर मैं लेट्स सपोज़ मैं इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ और मुझे समहाउ पता चल जाए कि उसके राइट में कितने एलिमेंट हैं जो उससे बड़े हैं और छोटे हैं, है ना? और लेफ्ट में उसके कितने एलिमेंट हैं जो उससे बड़े एंड छोटे। मतलब राइट साइड से उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड लेफ्ट साइड से उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? इस पर्टिकुलर जब मैं आई पे खड़ा हूँ, है ना? अगर मुझे इम्पैक्ट पता चल जाएगा तो मैं इसको लेफ्ट साइड की उससे मल्टीप्लाई करके राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लूँगा, है ना? तो मुझे क्या करना है कि मैं हर एक लूप चलाऊँगा और मैं इम्पैक्ट निकालूँगा कि लेफ्ट साइड से कितना इम्पैक्ट है, राइट साइड से इम्पैक्ट कितना है एंड मल्टीप्लाई करके मैं उसको आंसर रिटर्न कर दूँगा, है ना? ऐसे मैं कर सकता हूँ इसलिए काउंट उसका नंबर ऑफ टीम्स रिटर्न कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज़ कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता था,
तो इससे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इधर, राइट साइड इधर, है ना? लेफ्ट साइड में स्मॉलर एलिमेंट कितने हैं? काउंट ऑफ स्मॉलर एलिमेंट, है ना? और राइट साइड में भी काउंट ऑफ स्मॉलर एलिमेंट, लेफ्ट साइड में काउंट ऑफ लार्जर एलिमेंट, राइट साइड में भी काउंट ऑफ लार्जर एलिमेंट, है ना? मुझे ये वैल्यू पता करनी है। तो लेफ्ट साइड में कितनी स्मॉलर वैल्यूज है? लेफ्ट साइड में कितनी स्मॉलर वैल्यू है? मैं यहाँ से यहाँ तक एक लूप चला लूंगा, है ना? इजिली चला सकता हूँ मैं। एंड यहाँ से यहाँ तक एक लूप चला सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक लूप चला के, यहाँ से लूप चला के मैं चेक करूंगा 3 से छोटा कौन सा है लेफ्ट साइड में। तो 3 से छोटा एक ही है, इज 2, ठीक है? और लार्जर कितने हैं? वो भी एक ही है ना? इस राइट साइड में स्मॉलर कितने हैं? वो भी एक है। लार्जर कितने हैं? वो भी एक है ना? ये 1 है एंड 4 है राइट साइड में, ठीक है? फिर मैं क्या चेक कर सकता हूँ, देखो, अब स्मॉलर लेफ्ट साइड का एंड लार्जर राइट साइड का, है ना? स्मॉलर लेफ्ट साइड का, लार्जर राइट साइड का, मतलब क्या हुआ? स्मॉलर क्या था? 2, 3 एंड लार्जर क्या था? 4। तो ये 2 इज लेसर देन 3, लेसर देन 4। ये हमें एक काउंट मिल गया ना, आई जे के, है ना? कुछ भी नाम दे लो, एक मिल गया मुझे, ठीक है? 2, 3, 4 इससे एक स्मॉलर, इसको मल्टीप्लाई करने से एक काउंट ये मिलता। जब मैं पर्टिकुलर इस पे खड़ा हूँ, इस ith इंडेक्स पे खड़ा हूँ, और सिमिलरली मुझे लार्जर मल्टीप्लाई स्मॉलर करके मिल जाएगा एक। कौन सा? लार्जर ये है, स्मॉलर ये है। 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, एक ये मिल गया मुझे, है ना? ठीक है? 5 3 1 से, 5 3 1 से। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े होके मुझे कितने काउंट मिले? दो। कौन कौन से? 2 3 4 एंड 5 3 1, ठीक है? दो काउंट मिले, ठीक है? और मुझे क्या मिल सकता है? अम, और मुझे काउंट क्या मिलेगा? एक 5 3 4 बस, है ना? 3 पे खड़े होके मुझे यही मिलेगा। अब सिमिलरली मैं आई को सब पे मूव कर रहा था, है ना? जब मैं 4 पे खड़ा होऊँगा तब भी मुझे एक मिल जाएगा। कौन-कौन सा? 5 4 1, है ना? लेफ्ट और राइट साइड से। मैं सबको प्लस करके अपना आंसर रिटर्न कर सकता हूँ, है ना? इम्पैक्ट ही निकालना है ना मुझे, इम्पैक्ट निकालना है मुझे, ये सब मतलब ये जो रिकर्जन हम कर रहे थे, वो सब नहीं करना। सिंपली मुझे इम्पैक्ट चेक करना है, वो मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं, तो बेटर से समझ में आएगा। तो इसका कोड लिखने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? देखो, या तो हम 4 वेरिएबल बना सकते हैं ऐसे, 4 वेरिएबल बना सकते हैं हम ऐसा, है ना? या फिर हम वेक्टर रख लेते हैं लेफ्ट साइड में, 2 साइज़ का, है ना? राइट साइड का 2 साइज़ का, है ना? या तो हम ऐसे रख सकते हैं या फिर हम 4 वेरिएबल बना सकते हैं, है ना? 4 वेरिएबल बना के तो काफ़ी ईज़ी है, हम इससे देख लेते हैं कि हम वेक्टर रख लेंगे, ये भी ईज़ी है मतलब। इसके एक साइज़ में हम लार्जर स्मॉलर स्टोर कर लेंगे, एक साइज़ में हम लार्जर स्टोर कर लेंगे, है ना? तो देख लेते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं। तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। अब इसका कोड कैसा होगा? सबसे पहले तो मुझे साइज़ निकालना है, रेटिंग ऑफ साइज़, रेटिंग डॉट साइज़, है ना? साइज़ निकालने के बाद मुझे एक काउंट रखना है, आंसर बोलो या टीम बोलो, है ना? तो फिर मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है, इंट आई इज़ इक्वल टू 0 से आई लेसर देन n तक i प्लस प्लस, ठीक है? फिर मुझे क्या करना है, एक लेफ्ट साइड का रखना है, 2 साइज़ का L रख लिया मैंने, और उसको इनिशियली 0 कर देते हैं। एंड एक राइट साइड में का एरे रख लेते हैं, वो भी 2 साइज़ का, वो भी 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट साइज़ का रख लिया। अब मुझे कहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करना है एंड राइट साइड पे मूव करना है ना? ये 0 से ये आई तक, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये प्लस प्लस, ठीक है? और मुझे कहाँ मूव करना है? राइट साइड में। कैसे मूव करूँगा? इंट के ऑफ आई प्लस 1 से के के लेसर देन n तक के प्लस प्लस, है ना? ठीक है? अब मुझे इसमें क्या स्टोर करना है? अब यहाँ पे देखना। अब अगर वो L जो है, जो उसकी रेटिंग है, रेटिंग अगर लेसर देन रेटिंग लेसर देन मेरी आई होती है, तो मुझे इंक्रीमेंट करना है। देखो, अब मैंने 2 साइज़ का लिया है और सिंपली मैंने इससे कर लिया, इसने कोड से। कैसे किया?
जब लेसर देन ये ट्रू होगा तो यहाँ पे 1 होगा अंदर, है ना? तो 1 वाले में स्टोर होगा, L1 में, है ना? जब ये फ़ॉल्स होगा तो वो 0 वाले L0 में स्टोर होगा, है ना? उसका इंक्रीमेंट L0 में होगा, जब ये फ़ॉल्स होगा, ठीक है? तो ऐसे हम ईज़िली कर सकते हैं। ईज़ी कोड हो गया ये, काफ़ी ईज़ी, है ना? तो अब अगर हम राइट साइड में भी सेम ऐसे लिख दें, राइट साइड में भी हम ऐसे लिख दें, है ना? तो राइट साइड में क्या होगा k और लेसर देन I, है ना? तो जब वो ट्रू होगा तो 1 वाले में स्टोर होगा, r ऑफ 1 में स्टोर होगा और जब फ़ॉल्स होगा तो r ऑफ 0 में स्टोर होगा, है ना? इंक्रीमेंट होगा उसका, ठीक है? तो मुझे इससे ऐसे अपनी 4 वेरिएबल मिल सकती है, जो हम 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। फिर क्या करना है, मुझे काउंट में इंक्रीमेंट करना है, लेफ्ट ऑफ 0, 0 में स्मॉलर है मान लो, एंड राइट ऑफ 1 इंटू राइट ऑफ 1 इंटू राइट ऑफ 1, ठीक है? राइट ऑफ 1 प्लस, और मुझे क्या करना था, लेफ्ट ऑफ 1 इंटू राइट ऑफ 0। तो ये मेरा काउंट ऐसे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और लास्ट में मैं क्या करूँगा, अपना काउंट को रिटर्न हो गया ना, बस इतना सा ही हमें कोड लिखना, हमें कोई रिकर्जन नहीं लिखना, हमें कुछ वो नहीं करना। एंड स्पेस भी हम कितना ही यूज़ कर रहे हैं, हर बार n के लिए 2 साइज़ का स्पेस यूज़ कर रहे हैं ना, या फिर वेरिएबल ले लेंगे तो वो भी नहीं है स्पेस, मतलब ये तो क्या ही है, ये वेरिएबल ही तो है, एक तरह से 4 वेरिएबल है, ठीक है? तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा और स्पेस कितना हो जाएगा? भाई n स्क्वायर तो हमारा टाइम रहेगा, है ना? फर्स्ट केस में हमें पूरे उस पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, n टाइम्स तो चल रहा है, n टाइम्स हो सकता है हमारा ये चले वर्स्ट केस में, है ना? तो ये होगा n स्क्वायर एंड स्पेस कितना होगा? स्पेस होगा बिग ऑफ 1, ठीक है? अब इसको रन करते हैं पहले, देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं, एंड देन उसको सबमिट करके चेक करेंगे, तो रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है? तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? n स्क्वायर टाइम लग रहा है एंड स्पेस कितना लग रहा है? बिग ऑफ 1 लग रहा है ना? तो हम ईज़िली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस वे से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देयर इज़ अ मेथड ऑफ फैनविक ट्री, है ना? तो हम फैनविक ट्री से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट उसमें स्पेस हमारा ज़्यादा ही लगेगा, तो वो ऑप्टिमाइज़्ड तो नहीं है। मतलब अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसपे भी वीडियो बना सकता हूँ, बट इतना ऑप्टिमाइज़्ड नहीं है वो फैनविक ट्री, है ना? और कॉम्प्लिकेटेड ही है। हमें ट्री की फॉर्म में उसको सोचना पड़ेगा, जैसे हम रिकर्जन में ट्री बन रहा है ना, ऐसे ही वो भी ट्री बनाता है, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।